भारत के डिजिटल मार्केट में एक बड़ी हलचल होने वाली है। एक ऐसी कंपनी जिसे कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम को भारत का जवाब माना गया था, वही कंपनी आईपीओ की तैयारी में है। नाम है शेयरचैट। वही शेयरचैट जो छोटे शहरों और रीजनल लैंग्वेज यूजर्स के बीच अपनी पहचान बनाकर बड़ा हुआ है। वही कंपनी जिसके पास शॉर्ट वीडियो ऐप मौज है, और अब वही कंपनी माइक्रो ड्रामा और सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंटरटेनमेंट ऐप क्विक टीवी के दम पर पब्लिक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार शेयरचैट की पेरेंट्स कंपनी मोहल्ला टेक अगले साल पब्लिक मार्केट लिस्टिंग के जरिए करीब $400 मिलियन यानी कि लगभग 3300 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि शेयरचैट आईपीओ ला रहा है, असली सवाल तो ये है कि क्या शेयरचैट सच में भारत का मेटा राइवल बन सकता है? क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए मौका होगा या सिर्फ डिजिटल हाइप? क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टिकाऊ है या सिर्फ आईपीओ से पहले दिखने वाली एक चमक? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत के छोटे शहरों की भाषा, कंटेंट और एंटरटेनमेंट इकोनॉमी का क्या अब स्टॉक मार्केट तक ये पहुंचने वाली है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मोहल्ला टेक जो शेयरचैट, मौज और क्विक टीवी को ऑपरेट करती है, पब्लिक मार्केट लिस्टिंग के जरिए $400 मिलियन तक रेस करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल लिस्टिंग की योजना देख रही है। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ है कि आईपीओ प्लान्स अभी फाइनल नहीं है और आगे बदल भी सकते हैं, लेकिन ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि शेयरचैट की कहानी पिछले कुछ सालों में काफी उतार चढ़ाव वाली रही। एक समय था जब शेयरचैट को भारत के सबसे प्रोमिसिंग सोशल मीडिया स्टार्टअप में गिना जाता था। रीजनल लैंग्वेज यूजर्स इसका बड़ा बेस थे। टिकटॉक बैन के बाद मौज ने शॉर्ट वीडियो मार्केट में तेजी से जगह बनाई। इन्वेस्टर्स का भरोसा था, फंडिंग आ रही थी, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, लेकिन फिर हालात बदले। वेंचर फंडिंग का माहौल कमजोर हुआ। कोविड के बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम में पैसा महंगा हो गया। ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली सोच पर सवाल उठे। कई प्रोडक्ट बेट्स प्रॉफिटेबल नहीं निकले और कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, ले ऑफ्स हुए, खर्च घटाना पड़ा और बिजनेस मॉडल को दोबारा बनाना पड़ा। और अब वही कंपनी दावा कर रही है कि उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो चुकी है, यानी हर यूजर को सर्व करने में कंपनी का खर्च उस यूजर से आने वाली कमाई से कम होने लगा है। आसान भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं कि अब कंपनी सिर्फ यूजर्स जोड़ने पर पैसा नहीं जला रही, बल्कि धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार शेयरचैट ने अप्रैल-जून क्वार्टर में ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है। कंपनी के सीएफओ मनोहर चरण ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया है कि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो चुकी है। उनका कहना है कि कंपनी अगले 4 से 5 क्वार्टर्स में लिस्टिंग का लक्ष्य रखेगी। अब यहां एक और बात समझने वाली है। स्टार्टअप वर्ल्ड में प्रॉफिटेबिलिटी दो तरह की होती है। एक होती है अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जहां सारे खर्च निकालने के बाद कंपनी सच में प्रॉफिट दिखाती है, और दूसरी होती है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, जहां कोर ऑपरेशन से कंपनी पॉजिटिव दिखने लगती है। शेयरचैट अभी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। ये अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है, क्या ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग से आई है या रिवेन्यू ग्रोथ से भी कोई इनकम जनरेट हुई है। क्योंकि लेऑफ्स करके, मार्केटिंग कम करके और खर्च घटाकर शॉर्ट टर्म में नंबर सुधर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रोथ भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए और कंपटीशन से लड़ने की ताकत भी। रिपोर्ट्स के अनुसार शेयरचैट का एनुअल रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और कंपनी का एनुअलाइज्ड रन रेट करीब 1400 करोड़ रुपए तक बताया गया है। ग्रोथ 30% से ज्यादा बढ़ रही है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, खासकर तब जब डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया स्पेस में मोनेटाइजेशन हमेशा आसान नहीं होता। भारत में यूजर्स बहुत हैं, एंगेजमेंट भी बहुत है, लेकिन हर यूजर से रिवेन्यू निकालना बेहद मुश्किल। यही वजह है कि बहुत सारे ऐप्स यूजर्स तो जोड़ लेते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते। शेयरचैट की असली परीक्षा भी यही है। क्या ये 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स को सस्टेनेबल रिवेन्यू में बदल सकता है? क्या रीजनल लैंग्वेज ऑडियंस से एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन दोनों कमाए जा सकते हैं? क्या मौज और क्विक टीवी मिलकर कंपनी को आईपीओ रेडी बना सकते हैं? अब यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, माइक्रो ड्रामा। रिपोर्ट कहती है कि शेयरचैट की रिकवरी का बड़ा ड्राइवर माइक्रो ड्रामा है। माइक्रो ड्रामा यानी छोटी छोटी सीरियलाइज्ड स्टोरीज
ऐसे एपिसोड जो 60 सेकंड तक के हो सकते हैं। मोबाइल फर्स्ट फॉर्मेट, तेज, एडिक्टिव और रिपीट व्यूइंग वाला कंटेंट। आज भारत में लोगों के पास स्मार्टफोन है, चीप डाटा है, लेकिन टाइम फ्रेगमेंटेड है। कोई मेट्रो में है, कोई बस में है, कोई लंच ब्रेक में है, कोई रात को सोने से पहले फोन स्क्रॉल कर रहा है। ऐसे में लॉन्ग वेब सीरीज या फिल्म देखने के बजाय छोटे छोटे ड्रामेटिक एपिसोड्स लोगों को जल्दी पकड़ लेते हैं, और यही वजह है कि माइक्रो ड्रामा डिजिटल एंटरटेनमेंट का तेजी से बढ़ता फॉर्मेट बन रहा है। रिपोर्ट में लूमिकाई के हवाले से कहा गया है कि मोबाइल फर्स्ट माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट 2030 तक $4.5 बिलियन तक पहुंच सकता है, और इसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 31% रह सकती है। यानी कि ये सिर्फ एक छोटे ऐप का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये भारत के डिजिटल एंटरटेनमेंट मार्केट की नई दिशा हो सकती है। शेयर चैट का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म्स करीब 65 मिलियन मंथली माइक्रो ड्रामा व्यूअर्स को सर्व करते हैं, यानी इस फॉर्मेट के इंडियन ऑडियंस का लगभग 2/3 हिस्सा। कंपनी के यूजर्स रोजाना 700 मिलियन से ज्यादा माइक्रो ड्रामा एपिसोड्स देखते हैं, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 700 मिलियन एपिसोड पर डे का मतलब ये होता है कि कंटेंट कंजम्पशन की मशीन चल रही है। यूजर बार बार वापस आ रहा है, स्टोरी फॉर्मेट उसे रोक रहा है, और अगर यूजर रुकता है तो मोनेटाइजेशन के रास्ते खुलते हैं। एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, प्रीमियम एपिसोड्स भी आ सकते हैं, क्रिएटर इकोसिस्टम भी बन सकता है, रीजनल ड्रामा स्टूडियो भी बन सकते हैं, और यहीं से शेयर चैट की नई बिजनेस स्टोरी शुरू होती है। अब आप शेयर चैट के इकोसिस्टम को समझिए। शेयर चैट और मोज के पास मिलकर करीब 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। क्विक टीवी के पास करीब 3 मिलियन सब्सक्राइबर बताए गए हैं। शेयर चैट रीजनल सोशल नेटवर्किंग से शुरू हुआ, मोज शॉर्ट वीडियो के साथ आगे बढ़ा, और क्विक टीवी माइक्रो ड्रामा सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर कंपनी को ले जा रहा है। यानी कंपनी अब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं रहना चाहती, वो एंटरटेनमेंट, क्रिएटर इकोनॉमी, शॉर्ट वीडियो और सब्सक्रिप्शन कंटेंट, इन सबको जोड़कर एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बनना चाहती है। इसीलिए इसे मेटा राइवल कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ग्लोबल नेटवर्क इफेक्ट बहुत बड़ा है। उसके पास एडवर्टाइजिंग इंजन है, डाटा है, ग्लोबल स्केल है, एआई टूल्स है और बहुत मजबूत बैलेंस शीट। शेयर चैट का मुकाबला सीधे मेटा से कहना थोड़ा बड़ा दावा है, लेकिन भारत के रीजनल लैंग्वेज मार्केट में शेयर चैट ने अपनी अलग जगह बनाई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अर्बन और एस्पिरेशनल ऑडियंस में मजबूत है, लेकिन शेयर चैट और मोज का बेस भारत के छोटे शहरों, कस्बों और रीजनल लैंग्वेज यूजर्स में ज्यादा मजबूत माना जाता है, और यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। अब सवाल है कि शेयर चैट आईपीओ क्यों ला सकता है। इसका पहला कारण है कि पैसा जुटाना। डिजिटल बिजनेस में ग्रोथ के लिए कंटेंट, टेक्नोलॉजी, रिकमेंडेशन इंजन, क्रिएटर पे आउट्स, मॉडरेशन, एआई टूल्स और मार्केटिंग पर भारी खर्च होता है। अगर कंपनी को अगले लेवल पर जाना है तो उसे कैपिटल चाहिए। और दूसरा कारण है इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना। शेयर चैट में लाइट स्पीड और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े बैकर्स हैं। स्टार्टअप इन्वेस्टर्स लंबे समय तक पैसा लगाकर बैठे रहते हैं। आईपीओ उनके लिए एग्जिट या पार्शियल एग्जिट का रास्ता बन सकता है। और तीसरा बड़ा कारण है क्रेडिबिलिटी। पब्लिक मार्केट लिस्टिंग से कंपनी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, गवर्नेंस पर नजर बढ़ती है और ब्रांड ट्रस्ट बढ़ता है, और बड़े एडवर्टाइजर्स के सामने कंपनी की पोजीशनिंग मजबूत हो सकती है। और चौथा बड़ा कारण है टाइमिंग। अगर कंपनी सच में ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो रही है, रेवेन्यू 1000 करोड़ पार कर चुका है, ग्रोथ 30% से ज्यादा है, और माइक्रो ड्रामा सेगमेंट अगर तेजी से बढ़ रहा है, तो आईपीओ विंडो कंपनी के लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अब आप इसका रिस्क भी समझिए। पहला रिस्क है प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी। ऑपरेशनल प्रॉफिट आना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? क्या कंपनी मार्केटिंग बढ़ाएगी तो फिर लॉसेस वापस आएंगे? क्या कंटेंट कॉस्ट बढ़ने पर मार्जिन बचेगा? और दूसरा रिस्क है इसमें कंपटीशन। मेटा, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, जोश, चिंगारी, ओटीटी एप्स, यूट्यूब क्रिएटर, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स और रीजनल ओटीटी प्लेयर्स सभी यूजर अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया में अटेंशन इकोनॉमी बहुत ब्रूटल है। यूजर फ्री कंटेंट का आदी है, सब्सक्रिप्शन लेना आसान नहीं। क्विक टीवी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छा संकेत है, लेकिन इसे बड़े स्केल पर ले जाना आसान नहीं होगा। और तीसरा रिस्क है कंटेंट मॉडरेशन का। रीजनल सोशल प्लेटफॉर्म में मॉडरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मिस इन्फॉर्मेशन, हार्मफुल कंटेंट, कॉपीराइट इश्यूज, एडल्ट कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट, इन सब पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। पब्लिक कंपनी बनने के बाद स्क्रूटनी और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन का।
आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर आएगी। अगर वैल्यूएशन बहुत अग्रेसिव हुई तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ेगा, और अगर वैल्यूएशन रीजनेबल हुई और ग्रोथ सस्टेनेबल दिखी तो मार्केट इंटरेस्ट मजबूत हो सकता है। और अगला रिस्क है बिजनेस मॉडल का, उसकी क्लैरिटी का। शेयर चैट एडवर्टाइजिंग से कितना कमाता है, सब्सक्रिप्शन से कितना, माइक्रो ड्रामा पर कितनी लागत आती है, क्रिएटर और कंटेंट कॉस्ट कितनी है, यूजर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, रिटेंशन कैसा है, आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में, इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल देखने होंगे। अब आप इस आईपीओ को ब्रॉडर इंपैक्ट को भी समझिए। अगर शेयर चैट सक्सेसफुल आईपीओ लाता है तो ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं होगी, ये इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप्स के लिए सिग्नल होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई स्टार्टअप्स को फंडिंग, विंटर, ले ऑफ और वैल्यूएशन करेक्शन का सामना करना पड़ा है। मार्केट ने साफ संदेश दिया है कि सिर्फ ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट भी दिखाइए, सिर्फ यूजर नहीं, रेवेन्यू भी दिखाइए, और सिर्फ डाउनलोड्स नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स भी दिखाइए। शेयर चैट अगर इस कसौटी पर उतरता है खरा तो ये दिखा सकता है कि इंडियन रीजनल इंटरनेट बिजनेस भी पब्लिक मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको बता दें कि शेयर चैट की असली ताकत मेट्रो सिटीज नहीं है, इसकी ताकत है रीजनल लैंग्वेज ऑडियंस। भारत में इंटरनेट का अगला बड़ा यूजर इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट नहीं है, वो हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और दूसरी भाषाओं में कंटेंट दिखता है। उसके लिए एंटरटेनमेंट सिर्फ बॉलीवुड या इंग्लिश ओटीटी नहीं है, उसके लिए लोकल जोक्स, लोकल ड्रामा, लोकल क्रिएटर्स, लोकल कल्चर और रीजनल इमोशंस ज्यादा कनेक्ट करते हैं। शेयर चैट इसी गैप को पकड़ता है। मेटा प्लेटफॉर्म पर भी रीजनल कंटेंट है, लेकिन शेयर चैट की कोर आइडेंटिटी रीजनल फर्स्ट रही है, और यही वो जगह है जहां कंपनी अपना मोट बना सकती है। अब आप माइक्रो ड्रामा के पीछे की साइकोलॉजी समझिए। आज का यूजर लॉन्ग अटेंशन नहीं देना चाहता, उसे छोटी सी कहानी चाहिए, तेज इमोशंस चाहिए, ट्विस्ट चाहिए, अगला एपिसोड चाहिए। माइक्रो ड्रामा इसी ह्यूमन क्यूरियोसिटी पर चलता है। 60 सेकंड में हुक, कॉन्फ्लिक्ट, इमोशंस और क्लिफ एंगर। यही वजह है कि यूजर एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर प्लेटफॉर्म इस हैबिट को सब्सक्रिप्शन में बदल दे तो ये बड़ा रिवेन्यू मॉडल बन सकता है। लेकिन यहां भी चुनौती है, कंटेंट की क्वालिटी गिर गई तो यूजर चला जाएगा, एपिसोड रिपीटेटिव हुए तो फैटीग आएगा, सब्सक्रिप्शन महंगा लगेगा और कन्वर्जन रुकेगा। क्रिएटर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को पैसा नहीं मिला तो सप्लाई कमजोर होगी, यानी कि माइक्रो ड्रामा अपॉर्चुनिटी भी है और एग्जीक्यूशन को लेकर चैलेंज भी। और अगर शेयर चैट आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? सबसे पहले रिवेन्यू ग्रोथ, क्या 1000 करोड़ से 1400 करोड़ एनुअलाइज्ड रन रेट तक की ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है। और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी फुल ईयर बेसिस पर दिखाई देती है। और तीसरा कैश बर्न, क्या कंपनी अभी भी भारी कैश बर्न कर रही है या मॉडल कंट्रोल हो चुका है। और चौथा रहेगा यूजर क्वालिटी। 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स बड़ा नंबर है, लेकिन एक्टिव यूजर्स कितनी देर प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, कितनी बार लौटते हैं, कितना पैसा स्पेंड करते हैं, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। वहीं पांचवा सब्सक्रिप्शन बिजनेस। क्विक टीवी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, और ये पेड सब्सक्राइबर है या प्रमोशनल। रिटेंशन कितना है, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर क्या है। और छठा रहेगा वैल्यूएशन। आईपीओ अच्छा तभी है जब बिजनेस अच्छा हो और प्राइस रीजनेबल हो। कई बार अच्छी कंपनी भी महंगे वैल्यूएशन पर पुअर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब कंपनी के लिए आगे का रास्ता क्या है? शेयर चैट को सिर्फ सोशल ऐप बनकर नहीं रहना होगा, उसे कंटेंट टेक कंपनी बनना होगा, उसे एआई बेस्ड रिकमेंडेशन मजबूत करनी होगी, रीजनल क्रिएटर्स को सपोर्ट देना होगा, और साथ में माइक्रो ड्रामा प्रोडक्शन पाइपलाइन भी बनानी होगी। एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स को मेजरेबल आरओआई देना होगा, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट को स्टिकी बनाना होगा, और सबसे जरूरी कि ट्रस्ट और सेफ्टी पर काम करना होगा। पब्लिक मार्केट में आने के बाद हर क्वार्टर में सवाल पूछे जाएंगे, रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, यूजर्स कितने हैं, कॉस्ट कितनी, ग्रोथ कहां से आ रही है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और प्राइवेट स्टार्टअप में नैरेटिव चलता है और पब्लिक मार्केट में नंबर्स चलते हैं। अब इस पूरी खबर का कंक्लूजन ये है कि शेयर चैट की आईपीओ तैयारी भारत के डिजिटल मार्केट की एक बड़ी कहानी है। एक कंपनी जिसने रीजनल लैंग्वेज यूजर से शुरुआत की, फिर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो वेव में मौज के जरिए जगह बनाई, फिर फंडिंग, विंटर और ले ऑफ का दबाव झेला, फिर बिजनेस मॉडल को नेटवर्क किया, और अब माइक्रो ड्रामा और सब्सक्रिप्शन के दम पर पब्लिक मार्केट में आने की तैयारी कर रही है। और ये कहानी सिर्फ शेयर चैट की नहीं है, ये इंडियन इंटरनेट की मैच्योरिटी की कहानी है। पहले स्टार्टअप्स कहते थे कि यूजर्स हैं, ग्रोथ है, फंडिंग आ जाएगी। अब मार्केट पूछ रहा है कि प्रॉफिट कहाँ है, कैश फ्लो कहाँ है, बिजनेस मॉडल कहाँ है।
शेयर चैट ने अगर सच में यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव कर ली है तो ये बड़ा टर्न अराउंड है, लेकिन आईपीओ तक पहुंचना और आईपीओ के बाद टिकना दोनों अलग बातें हैं। $400 मिलियन रेज करने की योजना तो बहुत बड़ी है, रिवेन्यू ग्रोथ इंकरेजिंग भी है, माइक्रो ड्रामा का मार्केट एक्साइटिंग है, रीजनल लैंग्वेज बेस मजबूत है, लेकिन कंपटीशन कड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी, वैल्यूएशन पर भी नजर रखनी होगी और आईपीओ डॉक्यूमेंट्स आने के बाद नंबर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि शेयर चैट सच में भारत का रीजनल डिजिटल चैंपियन बनता है या फिर ये आईपीओ सिर्फ एक स्टार्टअप लिस्टिंग बनकर रह जाएगा। फिलहाल संकेत यही है कि भारत की अटेंशन इकोनॉमी में एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां 60 सेकंड की कहानी, 150 मिलियन यूजर, 700 मिलियन डेली एपिसोड्स और $400 मिलियन का आईपीओ प्लान मिलकर एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत का अगला बड़ा इंटरनेट बिजनेस इंग्लिश नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में बनेगा। और यही शेयर चैट की असली परीक्षा है और यही इस आईपीओ की सबसे बड़ी कहानी है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।